गुरु चरणन की महिमा गाओ, शुभ मंगल का आशीष पाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। आए प्रेम भाव से हम गुरु चरणों में वंदन करें, श्री चरणों का मानस पूजन करें। सद्गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सुंदर विशाल वटवृक्ष के नीचे विराजमान हम सब शिष्य समुदाय पूजन का थाल लिए हुए श्री चरणों में पहुंचे हैं। चरणों में निवेदन अर्पित किया है। श्री चरणों से अनुमति प्राप्त कर श्री चरणों का पूजन कर रहे हैं। पादारविंद को पखार रहे हैं। गुरुदेव के चरणारविंद बड़े ही सुंदर कोमल हैं। उनकी निर्मल दृष्टि हम सब पर है। श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। सुंदर सुगंधित मंद बयार चहोर चल रही है। पुष्प खिल उठे हैं, चिड़ियाएं चहक रही हैं, वातावरण भी महक उठा है। भक्तों के मन में भक्ति के भाव आंदोलित हो रहे हैं। गुरुवर की हयाती, गुरुवर की उपस्थिति, गुरुवर की आध्यात्मिक प्रभाव, उनकी अमीर दृष्टि, उनकी करुणा कृपा वातावरण में छा रही है। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा चंवर डुलाए जा रहे हैं। शीश पर छत्र है और हम सब दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के पावन जल से चरणारविंद को पखार रहे हैं। श्री चरणों को धो रहे हैं। जल की धारा करते हैं, स्नान कराते हैं।
गंगा जल से चरण पखारो, गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगा, फिर चंदन का तिलक लगा। सुमन माला से इनको सजाऊं, सुमन माला से इनको सजाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गंगा जी के जल से चरण पखारे, दुग्ध से पंचामृत से भी श्री चरणों को स्नान कराएं। सप्त तीर्थों के जल से गुरुवर के चरणार विंद को स्नान करा रहे हैं। श्री चरणों को स्नान कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया सुगंधित सुवासित चंदन का लेप सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। श्री चरणों में चंदन कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला सद्गुरु भगवान को अर्पित कर रहे हैं। फूलों का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं, कलाइयों में गजरे बांध रहे हैं, भांति भांति के फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए धूप दीप जलाकर बड़े भाव से पूजन करें। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल, गुरु के चरणन निर्मल निर्मल, दर्शन से हम होंगे पावन, दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ, चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। दोनों हाथों को जोड़कर श्री चरणों में शीश नवाते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अहम भाव को अर्पित कर रहे हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और 11वां मन के द्वारा होने वाली चेष्टाओं को गुरु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। प्रार्थना करें हम सद्गुरु भगवान से, हे नाथ, हे दयानिधि, हे कृपा सिंधु, हे करुणावतार, हमें शरण में लीजिए,
हमें अपना आश्रय प्रदान कीजिए। जब भी कोई भय आ जाए और चिंता का रोग सताए, निर्भय होकर बढ़ते जाएं, गुरु चरणन की महिमा गाएं। जो चरणों को निश दिन ध्यावे, सुख शांति और वैभव पावे। मिलकर सब जयकारा लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अथवा प्राकृतिक स्वभाववश जो हमसे हो रहा है, वो सब हम गुरु चरणों में अर्पण करें। हे गुरुदेव, हमारे कर्तापने के भावों को, भोक्तापने के भावों को श्री चरणों में अर्पण करते हैं। हे नाथ, हमारी पूजा भक्ति स्वीकार करें, हमें अपने श्री चरणों का आश्रय दें। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने दिखाए हैं क्या क्या, ये मन न जाने दिखाए हैं क्या क्या। नहीं बन सका नाथ अपने बना, नहीं बन सका नाथ अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हम सबकी पुकार सुन चले आओ बापू, चले आओ गुरुवर। हे मेरे बापू, चले आओ। जे गुरुमुखी जीवन जीवे છે, બ્રહ્મવેત્તા સંત સદગુરુના સિદ્ધાંત અનુસાર પોતાનું જીવન બનાવે છે, એમની આજ્ઞામાં ચાલે છે,
એમને ગુરુમુખતાનું શું ફળ મળે છે તથા જે સંત સદગુરુથી વિમુખ અને મનમુખ થઈને જીવે છે એમની શું ગતિ થાય છે એ ઇતિહાસ ગવાહ છે અને ગ્રંથોમાં પણ કેટલાક દૃષ્ટાંતો છે। जो विधर्मी हुए हैं, जो गुरुद्रोही हुए हैं, उनका निश्चित घोर पतन हुआ है। वे न जाने किन नरकों में पड़कर सड़ते होंगे, किन नीच योनियों में अत्यधिक कष्ट भोगते होंगे। किंतु जो गुरुमुखी बने, जो सतगुरु के पथ पर चले हैं, उनका तो इस जगत से बेड़ा पार हुआ है, उनका तो उद्धार ही हुआ है। उन्हें आत्मानंद का खजाना मिल जाता है, वे अपने परम लक्ष्य को पा लेते हैं। सतगुरु के चरणारविंद में ध्यान लगाने से वो आत्म शांति मिल जाती है, वो आत्म वैभव मिल जाता है, वो परमानंद का खजाना मिल जाता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट धरो क्या नाम, नमस्कार की भेंट धरो, जोड़ मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप है, कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशा। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान।